जय गुरुदेव। सभी साधकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। और आज जिस विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे, देखिए, जीवन में जो कष्ट हैं, बाधाएं, अड़चने हैं, वो तो आती ही आती हैं और इनका निवारण करने हेतु हम जो है वह प्रयास भी करते रहते हैं और लगातार चलता रहता है जीवन में। कभी कभी कुछ साधक हैं, उनके साथ प्रॉब्लमें चलती रहती हैं और इतनी विकट स्थितियां भी कई साधकों के साथ तो होती भी हैं कि कोई बीमारी है, कुछ कष्ट है, बाधा है, पीड़ा है, लेकिन वो फिर भी जो है किसी साधना में रत हैं और अपने ध्यान पूजन में लगे हुए होते हैं। तो ऐसा भी होता है। अब हमारा दिमाग जाता है कभी कभी, अन्य व्यक्ति कह सकते हैं कि इतना भक्ति भाव करने के उपरांत भी, इतना किसी इष्ट से जुड़ने के बाद भी ये जीवन में कैसा अभाव इनके उत्पन्न हो रहा है, इतना कष्ट क्यों है, ये बीमारी क्यों बनी हुई है, क्या कारण है। और फिर भी ये छोड़ नहीं रहे हैं, वे साधक साधनाओं में बढ़ रहे हैं आगे। तो ये स्थिति आ जाती है कभी कभी, ऐसे ऐसी चीज़ें भी जो हैं साधकों के जीवन में होती हैं। वो अलग बात है कि वे उनसे पार भी पा लेते हैं, संकटों से, उन बीमारियों से, उन अड़चनों से, बाधाओं से, और वो छोड़ते नहीं हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये साधक के ऊपर जो है निर्भर करता है कि वह, अब मान लीजिए वह शक्ति का उपासक है, कोई साधक है, माता पीताम्बरा का उपासक है, या फिर वह साधक है माँ बगलामुखी का, माँ पीताम्बरा का, या फिर अन्य किसी महाविद्या का, माता महाकाली का, धूमावती का, या किसी का भी शक्ति का। तो उसमें क्या होता है कि वे इच्छा कुछ और रखता है साधक। जब वह साधना कर रहा होता है, या तो वो माता का स्नेह की कामना रखता है, या फिर माता के प्रत्यक्षीकरण की कामना मन में उसके होती है, या और ज़्यादा वह समीप जा सके उस शक्ति के, उसके मन में क्या भावना है, और वहाँ पर शक्ति भी उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देती है। वह चाहती है कि अगर ये मेरी प्रत्यक्षीकरण की कामना रख रहा है तो कितना ये सहन कर सकता है, कितना ये सहन कर सकता है। तब जीवन में अड़चनें आना शुरू हो जाती हैं, बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण वो भी किसी महाविद्या का ये कोई आम चीज़ नहीं है। हम उनकी ऊर्जा के साथ तो जुड़ सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि किसी महाविद्या को, 10 महाविद्या को आप सामने प्रत्यक्ष कर लो इतनी आसानी से, वो भी एक अनुष्ठान के जरिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसमें कई साल गुजर जाते हैं महाविद्याओं की साधनाओं में, और उनमें हम एक संबंध स्थापित करते हैं उनकी ऊर्जा से। ऊर्जा के माध्यम से ही एक संबंध सबसे पहले जुड़ता है। वो हमारे संकटों का निवारण करना शुरू कर देती हैं शक्तियाँ, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने लगती हैं, छोटी छोटी इच्छाएं और अन्य जो बाधाएं अड़चने हैं उनको समाप्त करने लगती हैं जो हमारे जीवन से। पर कुछ साधक इतने आगे निकल जाते हैं, इतना आगे निकलने के बाद भी, शक्तियों के से जुड़ने के बाद भी कष्ट में देखा गया है। लेकिन कष्ट ये क्यों है? क्योंकि वो उस चीज़ को फिर मांग ही नहीं रहे हैं। अगर उनके जीवन में कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, तो उसके निवारण के लिए मांग ही नहीं रहे हैं माता से कह ही नहीं रहे हैं कि मेरा ये कष्ट दूर हो जाए। माता तो चाहती हैं कि वह चीज़ मांगे, माँ वह जब भी तो करेंगी जब आप कहेंगे, लेकिन वो साधक की चेतना इतनी बढ़ जाती है, उसके दिव्य चक्षु और कुंडलिनी का जागरण शुरू हो जाता है। वह इस देह को जो है, कष्टों को भी, अपने जो है पीड़ाओं को भी जो है वह परे रख उस शक्ति में विलीन होना चाहता है, उस शक्ति से, परमा शक्ति से जुड़ना चाहता है। और यही स्थिति किन के साथ हुई? यही इस स्थिति रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई। आप देख सकते हैं, माता उनके समक्ष आ जाती थी, माता माता को अपने हाथों से भोजन खिलाते थे, और सभी वार्तालाप भी माता महाकाली से एक वह रामकृष्ण परमहंस करते थे।
और फिर अंतिम दिनों में इतना कष्ट, बाधा, पीड़ा उन्हें उत्पन्न हो गई, गले का जो एक तरह से उनको रोग हो गया, कैंसर हो गया, और लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने माता से ये चीज़ मांगी ही नहीं। उनके शिष्य जो थे विवेकानंद, उन्होंने भी उनको बहुत कहा कि आप माता से क्यों अपना स्वास्थ्य क्यों नहीं कहते कि माता मुझे ठीक करो, क्यों इतनी कष्ट, इतना वेदना और इतना पीड़ा आप जो है वह सहन कर रहे हो, जबकि माता से तो आपका सीधा कनेक्शन है। और वो कहते कि नरेंद्र, क्योंकि उनका नाम नरेंद्र था, कि मैं तो माता में ही विलीन होना चाहता हूँ, मैं माता से इतनी छोटी चीज़ क्यों मांगूँ, मैं ये क्यों मांगूँ कि माँ मुझे स्वस्थ कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, इस देह का तो एक ना एक दिन जो है वह नाश होना ही है, और मैं तो जो है एक तरह से माता का ही एक छोटा सा जो है ऊर्जा का अंश हूँ, और उन्हीं में जो है मैं विलीन हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि वे इतना ममतामयी हैं, इतना जो है स्नेह उनमें है कि जब वे आती हैं तो मुझे तो ये भान ही नहीं होता कि मैं उनसे कुछ अन्य चीज़ मांगूँ। तो ये स्थिति उन साधकों की पहुंच जाती है, और यही स्थिति रामकृष्ण परमहंस की भी थी। चाहते तो वो स्वस्थ हो सकते थे, उनके पास साधना सिद्धि थी, उनके पास माता महाकाली से अलग भी सिद्धियां थी, उनके पास माता काली साक्षात उनके सम्मुख आ जाती थी, लेकिन माँ भी चाहते, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं थी कि माँ इस चीज़ को कुछ भी 1% भी मांगा ही नहीं, उन्होंने ध्यान में ही नहीं रखा। तो माता तो चाहती थी कि वह मांगे, मेरा साधक ये चीज़ मांगे मुझसे और मैं उसे स्वस्थ कर दूं, लेकिन नहीं। और यही मैं कह रहा हूँ कि यही फिर उन साधकों की स्थिति आ जाती है, ना ही वे माता से धन मांगते हैं, अब इसमें माता हो या कोई अन्य शक्ति हो। ये कब होता है? ये तब होता है जब चेतना जागृत हो जाती है, जब चेतना का लेवल बढ़ जाता है, साधक के विचार चेंज हो जाते हैं। ये विचार तब तक होते हैं जब हम सामान्य विचार से जब तक सोचते हैं, जब तक किसी शक्ति से कनेक्ट नहीं होते, और जब हम किसी शक्ति से, और यहाँ तक कि अगर किसी महाविद्या से कनेक्ट हो गए, तब हम अपने लिए तो कुछ मांगते ही नहीं हैं। तब एक चिंतन बन जाता है, केवल उस शक्ति में, उस परम शक्ति में विलीन हो जाना, उसकी कृपा निरंतर प्राप्त करते रहना, उसके और ममतामय और उसका वात्सल्य प्राप्त करना, उस शक्ति का, उस माता का, उस महाविद्या का। तो ये भाव चिंतन जो है उस साधक के फिर बन जाते हैं। और फिर क्या कष्ट हो रहा है, बाहरी लोग देखते हैं कि ये तो साधना कर रहा है, जीवन में इसके कष्ट हैं, क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं, क्यों ये शक्ति ठीक नहीं कर रही है, क्या कारण है? तो वो लेवल, वही स्थिति रामकृष्ण परमहंस की थी। और वही फिर जो उन साधकों की भी होती है जो कुछ विशेष जो है प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, उनका लक्ष्य वह होता है। फिर चाहे वे गुरु मंत्र के द्वारा प्राप्त करना चाह रहे हो, फिर चाहे वे कोई महाविद्या के जो है द्वारा वह प्राप्त करने की कामना रखते हो, तो किसी भी माध्यम से, तो हमारा चिंतन ये होना चाहिए। और जो होता है कि मांगेंगे तभी ठीक करेंगी, उन्हें सब कुछ पता होता है, शक्तियों को सब पता होता है। निस्वार्थ जो है भावना सेवा की होनी चाहिए, मंत्र की होनी चाहिए। और ये एक छोटा सा जो मैं उदाहरण दे के यही जो है साधकों को जो है समझाना चाहता हूँ कि वह जो आज कल देख रहे हैं कि जीवन में कष्ट हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, और कुछ साधक चाहते ही नहीं, किसी की कामना कुछ है, किसी की कुछ है, किसी के जीवन में धन की कामना होती ही नहीं है। कोई साधना कर रहा है, कोई अप्सरा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई प्रेम प्राप्ति के लिए जो है साधना, अपना लक्ष्य फोकस किए हुए है। किसी के मन में धन कोई महत्व नहीं रखता है, किसी के जीवन में जो है विवाह, कोई उसकी इच्छा नहीं है कि कोई विवाह उसका हो जाए, वह तो शक्ति से कनेक्ट होना चाहता है। अब वो अलग अलग शक्तियों की जो है अलग अलग भाव से जो है वह साधना संपन्न करता है साधक, और उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती कि आप क्या मांग रहे हो, ये आप पर निर्भर है। अगर आप अपना स्वास्थ्य मांग रहे हो माता से और साधना कर रहे हो, महाविद्या साधना लेकर चल रहे हो, तो फिर जो है वह शक्ति जो है आपको स्वस्थ करेगी निश्चित रूप से। लेकिन जब आपकी कामना ही नहीं है, ये कई साधक चाहते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, और ये भाव चिंतन बन जाता है जब आप एक वह पूर्णता प्राप्त कर लेते हो जीवन में, इतना आगे बढ़ जाते हो, फिर आप ये चीज़ें मांगते नहीं हो,
फिर ये जीवन में छोटी नज़र आती है। वो तकलीफ़ भी छोटी नज़र आती है। वह तकलीफ़ जो इतनी कष्टप्रद थी, जो इतना कष्टकारक थी रामकृष्ण परमहंस के लिए, वह तकलीफ़ भी उनके लिए छोटी थी। सब कुछ भूल जाते थे वे जब माता महाकाली आती थी रामकृष्ण परमहंस के सम्मुख। और हर बार नरेंद्र कहते, विवेकानंद कहते कि सद्गुरुदेव आप इतने जो हैं कष्ट में हैं, क्यों नहीं मांगते हो, क्यों नहीं मांगते हो। और वही चीज़ सामने आ गई विवेकानंद के भी, जब वह सिद्धि रामकृष्ण परमहंस के द्वारा जो है शक्तिपात क्रिया के द्वारा उन्होंने अपने शिष्य को भी प्रदान कर दी। और माता का कनेक्शन जो है रामकृष्ण परमहंस ने जो है विवेकानंद के साथ भी जोड़ दिया। और फिर उन्होंने कहा कि विवेकानंद तू कुछ मांग, हे नरेंद्र तू कुछ मांग के देख माता से, धन मांग अपने लिए, धन का अभाव है तेरे जीवन में, तू धन मांग उनसे, तू यश मांग, तू कीर्ति मांग, तू सब कुछ मांग, ये सब कुछ प्राप्त कर ले। लेकिन जब फिर माता आती विवेकानंद के सामने, यही स्थिति विवेकानंद की हो गई, वह सब कुछ भूल जाते और फिर कहते, वापस आते और वो चीज़ मांगते ही नहीं। माता का आशीर्वाद मांगते, माता से एक जुड़ाव मांगते, उसका उनका वात्सल्य मांगते। लेकिन जब फिर रामकृष्ण हंस के पास जाते और रामकृष्ण परमहंस पूछते कि विवेकानंद, हे नरेंद्र क्या तूने मांगा नहीं माता से, तूने धन नहीं मांगा? उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, मैंने धन मांगा ही नहीं, मेरे विचार ही नहीं आए धन की ओर, मेरा ध्यान ही केंद्रित नहीं हुआ, यश कीर्ति कुछ मांगा ही नहीं मैंने, तो उनका जो है आशीर्वाद मांगा और देखते हुए उनको उनका वात्सल्य प्राप्त करना चाहा, बस यही मांगा। और फिर मुस्कुराए जो है वह रामकृष्ण परमहंस। तो फिर कहा कि तो नरेंद्र फिर तू क्यों कहता है कि आप मुझसे, अब तूने देखा कि तू मुझसे बोलता है कि आप अपने कष्ट का निवारण हेतु जो प्रॉब्लम हो रही है, जो कष्ट में हो आप, तो गले का मेरा कैंसर जो है ठीक हो जाए, तू कहता है कि कुछ ऐसा मांगो माता से, तो मैं कैसे मांगूँ? तो जब शक्तियाँ सामने आती है तो हम भूल जाते हैं अपने कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं, सब कुछ भूल जाते हैं और एक प्रेम प्राप्त मांगना चाहते हैं, प्रेम तत्व मांगना चाहते हैं। माता का जो प्रेम होता है, जो वात्सल्य होता है, उस शक्ति में विलीन होना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हर एक साधक के जीवन में तब आती है जब वह आगे बढ़ जाता है, एक लेवल पहुंच जाता है और उसकी चेतना बढ़ जाती है, तब ये उन साधकों के जीवन में ये चीज़ें आती हैं और फिर वे कुछ नहीं मांगते अपने लिए। ये एक वह स्टेज होती है साधना की, जब साधक जो है सक्षम बन जाता है, सही मायनों में साधक बन जाता है। तो इसीलिए आप जो हैं जब गुरु से जुड़ें तो पूर्ण समर्पण भाव से जुड़ें। जब किसी महाविद्या से जुड़ें तो सब कुछ पूर्ण जो है समर्पण होना चाहिए, भाव होना चाहिए मन में, और जो है झूठ छल कपट इन सब चीज़ों से दूर रहें। वो तो आपके जीवन में जो है पूर्णता प्रदान करने के लिए ही आती हैं, चाहे वह गुरु हो, चाहे वह कोई महाविद्या हो, चाहे वह कोई भी शक्ति हो। लेकिन फिर चिंतन जो है आपके स्वयं के बदल जाएंगे, फिर आप जो है उन सब चीज़ों से दूर होते चले जाते हो, दूर होते चले जाते हो और विलीन होना चाहते हो उस परम शक्ति में, उस जो है वह महाशक्ति में, उस दिव्य शक्ति का एक अंश बन जाना चाहते हो। तो वैसे ही जो है आप जो है साधक बने और जो कष्ट पीड़ाएं बाधाएं हैं वह तो समाप्त होंगी ही जीवन में। लेकिन ये एक जो है मैं आपके सामने एक बात रख रहा था कि एक स्टेज, एक जो है लेवल किस हद तक पहुंच जाता है जब वह साधक सही मायनों में जो है वह साधक बन जाता है और शक्ति से जुड़ जाता है। तब जीवन में जो है विचार बदल जाते हैं हमारे, फिर हमारी कोई ऐसी कामनाएं नहीं रहती हैं जो भौतिक जीवन से जुड़ी हुई हों, जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई हों। फिर हम मांगते ही नहीं हैं, वो चीज़ें मांगना ही छोड़ देते हैं। तो सही मायने में तब हमारा जो है एक चेतना व्याप्त हो जाती है, रोम प्रतिरोम जागृत हो जाता है हर उस साधक का, और सब कुछ एक कष्ट बाधाएं पीड़ा है उस पर जो है असर करती ही नहीं है। चाहे कितनी भी बाहरी लोग देख रहे हों कष्ट में है ये व्यक्ति, पीड़ा में है, लेकिन तो उसे तो परम आनंद की प्राप्ति होती है जब वह अपने जो इष्ट उस शक्ति से जो है उसका साक्षात उसे सम्मुख देख अपने और आनंद की अनुभूति करता है, सब कुछ भूल जाता है।
तो आप भी आपके जीवन में जो है ऐसे ही जो है पूर्णता प्राप्त आप कर सको और ऐसे ही एक उच्च कोटि के साधक बन सको, उसी के लिए प्रयासरत रहें और साधनाओं में जो है अग्रसर रहें, सफलता प्राप्त करें। यही कामना करता हुआ मैं आप आज से जो है विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।